नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान से जीके से संबंधित कला संस्कृति व हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है चतुर्थ श्रेणी में आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी एक क्वेश्चन सीरीज जो है बनाई गई है और उस पर बात करते हैं मेरे दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से राजस्थान में जूनागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है? राजस्थान में जूनागढ़ का किला कहां पर है, इसकी बात करें मेरे दोस्तों। भाई जूनागढ़ के लिए यहां पर ऑप्शन जो है आपके सामने जोधपुर है, बीकानेर है, नागौर है, हनुमानगढ़। बताओ इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? बताओ कि क्या आंसर होगा? बीकानेर। देखो जूनागढ़ का किला जो है वो कहां पर स्थित है? बीकानेर में। बीकानेर दुर्ग के बारे में जो है आपको कुछ जानकारी होगी कि यहाँ की जो कहते हैं इस दुर्ग के बारे में कि भाई दीवारों के कान होते हैं लेकिन यहाँ की दीवारें जो है बोलती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो जो दीवारें बनी हुई है वो जालीदार दीवारें बनी हुई हैं। तो एक दीवार है, फिर उसके अटैच एक दीवार, ऐसे 8-9 दीवारें हैं। तो भाई यहाँ बोलेंगे तो वहां तक सुनाई देगा, क्योंकि जो दीवारें हैं उनके बीच में इस तरीके से लगता है कि ये जालीदार दीवारें हैं। तो उस कारण से बीकानेर के जो जूनागढ़ किला है इसके बारे में कहा गया है कि यहाँ की दीवारें जो है बोलती है। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सेकंड क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है तारागढ़ के किले का दूसरा नाम क्या है? अब देखो बात आती है तारागढ़ दुर्ग की, और तारागढ़ दुर्ग में अगर हम समझे कि भाई तारागढ़ दुर्ग जो है वो पहले तो कहां पर स्थित है। तारागढ़ के बारे में बात करें मेरे दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग जो है आपको पता है कि तारागढ़ जो है राजस्थान में 2 दुर्ग जो है तारागढ़ कहां कहां पे, एक तो बूंदी में है और एक आपके अजमेर में है। बूंदी में तारागढ़ दुर्ग नाम किस लिए पड़ा? क्योंकि वहां की जो आकृति है किले की वो तारे के समान है। उसका निर्माण जो है बरसिंघाड़ा ने करवाया था। और मेरे दोस्तों यहाँ पर तारागढ़ दुर्ग जो है, दूसरा दुर्ग जो है वो अजमेर में स्थित है। इस तारागढ़ दुर्ग का पहले नाम जो है अजमेर का किला था। भाई अजय मेरे दुर्ग जो है इसको कहते थे, अजय राज ने इसका निर्माण कराया था इस कारण से। लेकिन मेवाड़ के एक शासक हुए जिनका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया, और पृथ्वीराज सिसोदिया जिनको उड़ना राजकुमार कहते हैं, जिनकी छतरी जो है 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। और इन्हीं पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस दीवार, इस किले की जो है परकोटे का निर्माण किया और इस दुर्ग का निर्माण जो है तारागढ़ रख दिया। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर तारागढ़ किस किले का दूसरा नाम है? तो आपको ये याद रखना, तारों का किला, द गोल्डन फोर्ट, लिविंग फोर्ट नहीं। इसका आंसर क्या होगा बेटा? गढ़ बिटली जो है ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। हमीरदेव चौहान का संबंध किस दुर्ग से है? देखो हमीरदेव चौहान की अगर बात की जाए तो हमीरदेव चौहान जो है आपको पता है कि हमीरदेव जो है एक तरीके से वांटेड पिक्चर के सलमान खान थे, क्योंकि ये एक हठी शासक है। इनके बारे में कहते हैं कि सुत सुवन सत पुरुष वचन कदली फले के बार तिरिया तिल हमीर हटे चढ़े न दूजी बार। ऐसी कहावत जो है हमीरदेव चौहान के बारे में थी। हमीरदेव ने जो भी एक बार हट कर ली कि भाई मैं जो डिसीजन ले रहा हूं वो इसका मतलब लास्ट है। तो मेरे दोस्तों हमीरदेव चौहान का संबंध जो है वो रणथंभौर दुर्ग से माना जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, और रणथंभौर दुर्ग कहां स्थित है? सवाई माधोपुर जिले में। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आमेर का किला किसने बनवाया? आमेर का किला किसने बनवाया? देखो इसका नाम जो है पहले तो आमेर क्यों पड़ा। एक बात करते हैं, जयपुर में आपको पता है आमेर का किला जयपुर अंबिकेश्वर महादेव के नाम से जो है इस किले का जो है भाई जहां पर आमेर का किला है वहीं पर एक मंदिर स्थित है जो नाम है अंबिकेश्वर महादेव मंदिर। और यहीं पर राजा मानसिंह ने जो है, मानसिंह प्रथम ने जो है इस दुर्ग का निर्माण कराया था। अब बात करते हैं ऑप्शन क्या है साहब। यहां पर देखो समझने वाली बात यह है, आमेर का किला किसने बनाया? तो भाई महाराजा अजीत सिंह, राणा कुंभा, उदय सिंह और मानसिंह प्रथम। तो यहां पर आपका आंसर जो है वो क्या होगा मेरे दोस्तों? मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम जो है आपका यहां पर आंसर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, मानसिंह प्रथम जो है डी ऑप्शन जो है आपका
राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, जयपुर के हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? भाई आपने जो है जयपुर का जो हवा महल है वो कभी देखा हो और उसके बारे में अगर जानकारी हो तो आपको ये पता होगा कि जयपुर के हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं, या आपने कहीं पढ़ा है? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा बेटा? 900 953, बिल्कुल 953 जो है इसका राइट आंसर है। जयपुर के हवा महल में 953 खिड़कियां स्थित है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, प्रसिद्ध लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में है? सॉरी, लोहागढ़ दुर्ग की बात की जाए मेरे दोस्तों, तो लोहागढ़ दुर्ग जो है किस जिले में स्थित है उसकी बात की जाए तो मेरे दोस्तों देखो, राजस्थान में अगर बात की जाए मिट्टी के किलों की, तो मिट्टी के किले जो है उसमें सबसे मजबूत जो है वो लोहागढ़ दुर्ग आपका भरतपुर का माना जाता है। कहाँ का माना जाता है? भरतपुर का माना जाता है। लेकिन देखो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, बीकानेर आपका ऑप्शन नहीं है, जोधपुर नहीं है, जयपुर नहीं है, तो यहाँ पर जो है प्रसिद्ध लोहागढ़ जो आंसर होगा इसका भरतपुर आंसर होगा, जो ऑप्शन में नहीं है। तो हम यहाँ पर डी ऑप्शन लगा सकते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है बेटा, अगर आपको चारों ऑप्शन में से एक करना हो तो फिर आप क्या करेंगे? आपको डी ऑप्शन यहाँ पे राइट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? देखो विजय स्तंभ जो है इसका निर्माण किसने कराया था? पहली बात, किसने निर्माण कराया था? कुंभा ने करवाया था। ठीक है, राणा कुंभा ने जो है इसका सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में जो है विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। और बात करें तो विजय स्तंभ पर जो है विष्णु भगवान की क्या लगी हुई बेटा? मूर्ति लगी हुई। विजय स्तंभ पर जो है विष्णु भगवान की जो है मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पर इसका बी आंसर जो है राइट आंसर होगा। चतुर्श्रेणी के संदर्भ में जो बात करें, चाहे कोर्ट वाली हो चाहे चतुर्श्रेणी, उसमें दोनों में ये है कि राजस्थान जीके का बड़ा महत्व है और वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं, अगला जो क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ किले का निर्माण जो है किसने करवाया था? अरे भाई यहाँ पर जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये नाम से ही पता चल रहा है। भाई कुंभलगढ़ दुर्ग जो है, सबसे पहले बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है बेटा? राजसमंद जिले में। और राजसमंद जिले में ये कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है। और ये कुंभलगढ़ जो दुर्ग बनाया, ये यहाँ पर एक पहले प्राचीन मच्छिंद्रगढ़ दुर्ग था। कौन सा था? मच्छिंद्रगढ़ दुर्ग। और इसी मच्छिंद्रगढ़ दुर्ग के स्थान पर जो है राणा कुंभा ने जो है अपनी पत्नी कुंभल देवी, जिनके नाम पर जो है कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करा। राणा कुंभा ने सबसे ज्यादा राजस्थान में किलों का निर्माण करा, दुर्गों का निर्माण करा। 84 दुर्ग राजस्थान में माने जाते हैं, उसमें से 32 दुर्गों का निर्माण जो है राणा कुंभा ने करवाया। और राणा कुंभा ने जो है अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम पर जो है इस कुंभलगढ़ किले का निर्माण कराया। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों आंसर इसका क्या होगा? सी ऑप्शन जो है महाराणा कुंभा जो है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, तारागढ़ का किला किस जिले में स्थित है? अब देखो समझने वाली बात है, तारागढ़ किला जो है मैंने अभी बात की थी, तारागढ़ दुर्ग जो है दो जगह स्थान है। भाई एक तो आपका हो गया बूंदी, क्योंकि वहां पर जो है उसका आकृति तारे के समान है, इस कारण से तारागढ़ किला है। लेकिन अजमेर की बात की थी, जिसमें बारे में मैंने बताया कि भाई इसका निर्माण जो है अजयराज ने करवाया था, लेकिन बाद में पृथ्वीराज सिसोदिया ने इसका परकोटे का निर्माण कराया और इसका नाम जो है तारागढ़ दुर्ग रख दिया अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर जो है बूंदी आपका ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि दोनों वो दे नहीं सकता था, क्योंकि तारागढ़ का किला फिर क्या बताते। तो यहाँ ऑप्शन जो है आपका अजमेर जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या आंसर होगा बेटा? अजमेर जो है तारागढ़ के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, डिग के महलों का निर्माण किसने करवाया? डिग, पहली बात तो डिग कहाँ स्थित है? डिग की बात करें तो डिग जो है बेटा भरतपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भरतपुर में।
तो मेरे दोस्तों भरतपुर के जो जाट शासक थे और प्रसिद्ध शासक थे जिनका नाम था महाराजा सूरजमल, और उन्हीं ने डिग के महलों का निर्माण कराया। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो है बिल्कुल राइट है। अब ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हैं। भाई मान सिंह ने नहीं करवाया क्योंकि उन्होंने जयपुर के शासक, अकबर का हो ही नहीं सकता आंसर। महाराजा भोपाल सिंह भी इसका आंसर नहीं है। महाराजा सूरजमल जो है यहाँ पर इसका आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है? भाई अपने चित्तौड़गढ़ की बात है तो चित्तौड़गढ़ के बारे में आपको पता है कि यहाँ किले कौन कौन से दुर्ग हैं। अब चित्तौड़गढ़ में जो है मेरे दोस्तों बात करें तो किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है? तो राजस्थान का वेलोर जो है वो कौन से किले को कहा जाता है बेटा? बेसरोड़गढ़। और ये बेसरोड़गढ़ का किला किस जगह स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहां पर स्थित है? और एक बेसरोड़गढ़ जो है जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। जलदुर्ग की श्रेणी में जो आता है उसका कारण यह है कि मेरे दोस्तों यहाँ पर चंबल व बामणी नदी का संगम है। चंबल व बामणी नदी का संगम है। ये कौन सा दुर्ग कहलाता है मेरे दोस्तों? बेसरोड़गढ़ जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाता है? भाई गढ़ चिंतामणि जो है ये इसका आंसर क्या होगा? तो मेरे दोस्तों यहां पर समझने वाली बात है, गढ़ चिंतामणि की बात की जाए तो देखो राजस्थान का एक दुर्ग है जिसको अजय बनाने के लिए और जिस दुर्ग की नींव जो है रिद्धिबाई करणी माता ने रखी थी और यहीं पर रजिया राम मेघवाल की का जो है जिंदा जो है यहाँ पर दीवालों में दफनाया था, वो मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें। और मेहरानगढ़ दुर्ग को जो निर्माण करवाया तो इसको अजय रखने के लिए यहाँ पर कुंडली के आधार पर इस दुर्ग का निर्माण जो है करवाया था। उस समय इसका नाम जो है कुंडली अगर देखी तो कुंडली के आधार पर इसका नाम जो है गढ़ चिंतामणि आया था। क्या नाम आया था मेरे दोस्तों? गढ़ चिंतामणि। बाकी बात करें मेहरानगढ़ दुर्ग जो है गढ़ चिंतामणि कहलाता है। मेहरानगढ़ क्यों रखा? क्योंकि इसकी आकृति जो है मयूर के समान थी, इस कारण से इसका नाम जो है मेहरानगढ़ हुआ। लेकिन मेरे दोस्तों इसका नाम गढ़ चिंतामणि क्यों रखा? क्योंकि कुंडली के आधार पर जो है मेहरानगढ़ दुर्ग का नाम जो है ये कुंडली में गढ़ चिंतामणि आया था, इस कारण से। तो गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग में कहा जाता, किस दुर्ग को कहा जाता है? आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? डी ऑप्शन मेहरानगढ़ जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, पटवों की हवेली। पटवों की हवेली क्या आंसर होगा इसका? आंसर आप देख के बताएं। पटवों की हवेली जो है किस शहर में स्थित है? अच्छा, हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? हवेलियों का शहर, गलियों का शहर जैसलमेर को गलियों का शहर किसे कहते हैं? जैसलमेर। ठीक है, कहते हैं जैसलमेर दुर्ग में पहुंचने के लिए आपकी टांगे जो है पत्थर की होनी चाहिए, ठीक है, मजबूत, क्योंकि रेतीले भाग में। और ये जो है मेरे दोस्तों पटवों की हवेली जो है वो यहां पर अगर बात करें तो जैसलमेर में स्थित है। और जैसलमेर में कौन सा किला स्थित है? कौन सा? नाहरगढ़ आपका जयपुर में है, रणथंभौर आपका सवाई माधोपुर में, मेहरानगढ़ जोधपुर में। बटनेर का किला जिस पर सबसे ज्यादा बाहरी आक्रमण हुए और महाराजा भूपत ने इस दुर्ग का निर्माण कराया था। तो ये मेरे राजस्थान के सबसे प्राचीन किलों में से अगर कोई दुर्ग है तो वो बटनेर का किला है माना जाता है मेरे दोस्तों। तो यहां समझने वाली बात है भाई पटवों की हवेली, तो पटवों की हवेली भी आप कह सकते हैं कि इसका आंसर बटनेर दुर्ग होगा। तो पटवों की हवेली जो है वो बटनेर दुर्ग में स्थित है। बोलो समझ में एक नहीं बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिला है? भाई आपके जिले की बात है, आपके यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात है, तो मेरे दोस्तों आपको ये बात तो बिल्कुल 100% पता है कि भाई विजय स्तंभ पर जो है, कीर्ति स्तंभ पर जो है वो कितनी मंजिला है? तो कितनी मंजिला है मेरे दोस्तों? 9 मंजिला जो है यहाँ पर इसका आंसर होगा। 9 मंजिला जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, ये 9 मंजिला जो है ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, चौरासी खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? 84 खंभों की छतरियां जो है
84 खंभों की छतरी कहाँ? देखो मेरे दोस्तों, यहां पर कोटा इसका आंसर नहीं है, नागौर इसका आंसर नहीं है, सीकर इसका आंसर नहीं है। यहां पर जो फाइनली इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों, वो क्या होगा? बूंदी। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, तो 84 खंभों की छतरी जो है वो कहां पर है? बूंदी। अच्छा, मूसी महारानी की छतरी कहां? मूसी महारानी, ऐसा शायद तक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो अलवर में होगी। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं अभी। लेकिन 84 खंभों की छतरी कहाँ ऑप्शन में आ जाए? क्या आंसर होगा बेटा? डी ऑप्शन, बूंदी जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। देखो वही क्वेश्चन आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो मूसी महारानी की बात करें, मूसी महारानी का जो छतरी है वो कहां पर स्थित है बेटा? अलवर में। कहां पर स्थित है मेरे दोस्तों? अलवर इसका आंसर होगा। बोला समझ में आई कि नहीं बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? भाई अभी बात की थी हमने कि राजस्थान में सबसे ज्यादा किलों का, दुर्गों का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने करवाया था। और राणा कुंभा ने जो है 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण, तो स्थापत्य कला की दृष्टि से सबसे ज्यादा राणा। अब आप बात करें चित्तौड़गढ़ की किले, दुर्ग की बात करें, दुर्ग पे सड़कों का निर्माण किसने करवाया? यही राणा कुंभा ने जो है यहाँ पर सड़क का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान की स्थापत्य कला के जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका जो है राणा कुंभा जो है, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? राजस्थान का पुष्कर का मेला, भाई अब समझने वाली बात यह है कि भाई पुष्कर का मेला जो है किस माह में लगता है? तो भाई सावन महीने, अभी सावन महीने चल, अभी नहीं लगता है। फागुन महीने नहीं लगता है। चैत्र और कार्तिक की बात आए तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? कार्तिक जो है यहाँ पर इसका आंसर होगा। तो मेरे दोस्तों, प्रसिद्ध पुष्कर का मेला जो है यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। कार्तिक महीने में जो है पुष्कर का मेला लगता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। कौन सा युग्म सही नहीं है? देखो आप देखेंगे, ऑप्शन से देखना है। तेजाजी का मेला बीकानेर, वेणेश्वर मेला डूंगरपुर, रामदेव जी का मेला जैसलमेर, लक्की मेला केरल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तेजाजी के मेले के बारे में बात करें मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन आपका सही नहीं है। ऑप्शन में क्या वो सही नहीं है? सही की नहीं पूछा, सही नहीं है। तो सही नहीं है तो कौन सा? तेजाजी का, क्योंकि तेजाजी का मेला जो है मेरे दोस्तों कहाँ भरता है? देखो दो जगह की बात करें, एक तो खरनाल नागौर और एक जो है परबतसर नागौर। परबतसर नागौर में जो है तेजाजी का पशु मेला लगता है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है। और खरनाल नागौर में जो है इनका जन्म हुआ था, यहाँ पर भी इनका मेला भरता है। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है, तेजाजी का मेला जो है बीकानेर इसका आंसर नहीं होगा। इस कारण से अपना यहाँ पर क्वेश्चन के आधार पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट माना जाएगा। ठीक है बेटा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? चंद्रभागा पशु मेला जो है कहाँ भरता है? तो उसकी बात करें तो राजस्थान के झालरा पाटन, केशवराय पाटन, सीताबाड़ी और झालावाड़, ये चार ऑप्शन जो है यहाँ पर हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? झालरा पाटन की झालावाड़? बिल्कुल, झालरा पाटन एक ही जगह है। झालरा पाटन झालावाड़ के स्थानीय माना जाता है। तो यहाँ पर देखो आपका जो है झालरा पाटन जो है यहाँ पर इसका आंसर होगा। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला जो है वो झालरा पाटन में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों। बाबा रामदेव का मेला कौन से महीने में लगता है? और ये सबको पता है कि भाई रामदेव जी के बारे में आपको सबको पता है कि भाई भाद्र बीज, भाद्र पक्ष, शुक्ल पक्ष में लगता है।
ठीक है, शुक्ल पक्ष में द्वितीया के दिन, जिसे बाबेरी बीज कहते हैं और इसे अवतार की तिथि कहते हैं। और बाबा रामदेव को जो है कृष्ण के अवतार माना जाता है। और रामदेव जी जो है इनका जन्म जो है उड़ कश्मीर बाड़मेर जिले के शिव तहसील में इनका जन्म हुआ। बाद में जो है ये रुणेचा चले जाते हैं और रुणेचा में जो है अपनी कर्मस्थली बनाते हैं। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है कि भाई बाबा रामदेव जी के मेले कौन से महीने में लगता है, तो आपको पता है इसका आंसर 100% भाद्रपद जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, राजस्थान में त्योहार की शुरुआत श्रावणी तीज। श्रावणी तीज भाई आज जो है नाग पंचमी का दिन है, त्योहार है, और कल चौथ थी, चतुर्थी थी, उससे पहले जो तिथि थी वो श्रावणी तीज थी। राजस्थान में त्योहार की शुरुआत जो है श्रावणी तीज से होती है। ये से होता है तारीख, मतलब शीतलाष्टमी, गणगौर, चतरा चौथ और हरियाली तीज। तो यहाँ पर देखो शीतलाष्टमी आ ही नहीं सकता, चौथ आ ही नहीं सकता, क्योंकि तीज की बात हो रही है, गणगौर आ ही नहीं। इसका आंसर क्या होगा? हड़ताली तीज भी कहते हैं, जो ग्रामीण भाषा में यूज करते हैं। इसका आंसर क्या ये सही है? क्या गणगौर सही है या शीतलाष्टमी या चतरा चौथ? देखो इसका जो आंसर है उसकी बात की जाए मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर जो है देखो इसका आंसर जो होगा वो आपका गणगौर आंसर होगा। क्या होगा बेटा? गणगौर। गणगौर जो है इसका आंसर होगा। एक बार बात करते वापिस, देखो अंत से बात, क्वेश्चन को वापस पढ़ते। राजस्थान में त्योहार की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है, अंत कब से होता है? देखो त्योहार की इसकी बात की तीज की, अंत की बात की है तो अंत यहाँ पर डॉट डॉट लगा हुआ है, अंत की बात की तो अंत के लिए आप गणगौर है। बाकी अगर तीज की शुरुआत की बात करो तो ये सही है, बाकी अंत की बात की है तो यहाँ पर गणगौर जो है आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है? अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है मेरे दोस्तों? तो अक्षय तृतीया का जो त्योहार आता है वो वैशाख महीने में आता है। और वैशाख कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में इसका आंसर होगा, बिल्कुल सही है, वैशाख शुक्ल तृतीया। क्योंकि शुक्ल पक्ष इसलिए कि आपको पता है कि इस दिन जो है सबसे ज्यादा शादियां होती है भाई, वैशाख आखा तीज के दिन जो है सबसे ज्यादा शादियां होती है। तो कृष्ण पक्ष इसका हो नहीं सकता, क्योंकि वो कहते हैं कि एक तो गांव की भाषा, एक तो उंडारी और एक उजारी, उजाला टाइम और एक अंधेरा टाइम। तो उजाले टाइम में मतलब शुक्ल पक्ष में, तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर शुक्ल पक्ष जो है तृतीया के दिन वैशाख महीने में अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुड़ला। गुड़ला का त्योहार किसकी याद में मनाया जाता है? गुड़ला का त्योहार जो है किसकी याद में मनाया जाता है? इसका आंसर जो है बोलो क्या हो? गुड़ले का। गुड़ले का आंसर कैसे होगा इसका? राव सातल। अरे राव सातल जो है मारवाड़ के शासक थे, इन्हीं राव सातल ने राव सातलमेर की स्थापना की थी अपने नाम से। और इसी राव सातलमेर में भैरव राक्षस का जो आतंक था उसी से बचाने के लिए बाबा रामदेव ने जो है भैरव राक्षस की हत्या की थी। और मेरे दोस्तों इस राव सातल के द्वारा जो है सातलमेर का निर्माण किया था। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन की बात आ रही है अपनी, क्वेश्चन कह रहा है कि गुड़ला का त्योहार जो किसकी याद में मनाया जाता है, तो यहाँ पर राव सातल जो है आपका आंसर राइट होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, रिपीट हो गया क्वेश्चन। हिंदू महीने में तेजा दशमी मनाई जाती है, चैत्र, श्रावण, भाद्रपद और कार्तिक। भाई तेजा दशमी कब मनाए थे? अभी तेजा दशमी अभी श्रावण के बाद आएगी, भादो महीने में। और भादो महीने में जो है तेजा दशमी मनाई जाती है। इस समय बहुत सारे त्योहार आते हैं, आपकी गोगा नवमी आती है, ठीक है, देवनारायण जयंती भी आती है, ठीक है, आपके रामदेव जी जयंती भी आती है। तो सारे त्योहार जो है अभी आते हैं भादो महीने में ज्यादातर। तो मेरे दोस्तों हिंदू महीने में तेजा दशमी जो है
वो भाद्रपद इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा मेरे दोस्तों? भाद्रपद। सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कौन सा लोक नृत्य बैठी मुद्रा में किया जाता है? बात करते हैं कौन सा लोक नृत्य बैठी मुद्रा में किया जाता है। देखो मेरे दोस्तों, पहले इस बात करें इस ऑप्शन की, तो इसका आंसर जो है क्या होगा? तेरह ताली नृत्य। कौन सा नृत्य मेरे दोस्तों? तेरह ताली। तेरह ताली नृत्य। अब तेरह ताली नृत्य कब किया जाता है? तो मेरे दोस्तों, तेरह ताली जो नृत्य है वो रामदेव जी के मेले के अवसर पे किया जाता है। ये रामदेव जी ने जब अपनी बहन सुगनाबाई का विवाह जो है पुंगलगढ़ के विजय सिंह से कर देते हैं, उसके बाद जो है रामदेव जी जो है सातलमेर को छोड़कर, जब सातलमेर अभी वर्तमान पोखरण कहलाता है, उसी जगह को छोड़कर जब रुणेचा चले जाते हैं, तो रुणेचा में धार्मिक जो भेदभाव है, जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए रामदेव जी जो है एक पंथ की स्थापना करते हैं, जिस पंथ का नाम है मेरे दोस्तों कामड़िया पंथ। और इसी कामड़िया पंथ की महिलाएं जो है हाथों में 13 मंजीरे बांधकर जो है 13 ताली नृत्य करती हैं, और वह 13 ताली नृत्य जो है मेरे दोस्तों बैठी मुद्रा में किया जाता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बैठ के जो नृत्य किया जाता है उसका नाम है 13 ताली नृत्य। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। राजस्थान भारत के भाग में स्थित है, मतलब कौन से भाग में राजस्थान जो है भारत के, इंडिया के स्थित है? उत्तर पूर्वी, उत्तर दक्षिण, पूर्वी तट, उत्तरी पश्चिमी। तो देखो मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है उत्तर पश्चिमी जो है इसका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट। बोलो समझ में एक नहीं बात? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल की बात करें भाई, आपको पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो यहां पर मेरे दोस्तों क्षेत्रफल कितना है उस क्षेत्रफल की बात करें तो एक बात मैं समझाता हूं। यहाँ पे 342,239, 342,239, तो यहाँ पर 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो है यहाँ पर आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से 100 द्वीपों का शहर, 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? बिल्कुल इसका आंसर डूंगरपुर नहीं है। कहाँ है डूंगरपुर? तो ऑप्शन में नहीं है। अरे भाई डूंगरपुर तो ऑप्शन में भी नहीं है। इसका आंसर जो है मेरे दोस्तों क्या होगा? इसका आंसर जो है बांसवाड़ा बिल्कुल सही है। 100 द्वीपों का शहर जो है वो बांसवाड़ा कहलाता है। ठीक है बेटा, सी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। ठीक, हाँ सर। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं? तो मेरे दोस्तों गिरवा पर्वत, ये गिरवा पर्वत वही अपने राजसमंद इधर उदयपुर की साइड में गिरवा पर्वत आता है, ये आंसर है नहीं। मगरा पर्वत भी नहीं है, डोरा पर्वत भी इसका आंसर नहीं है। अडवाल जो है, अडवाल का पर्वत जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर है। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। भाई बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों क्या कहते हैं? आडावाल पर्वत। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन की बात करें आडावाल पर्वत जो है यहाँ पर राइट होगा। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मांड किसका प्राचीन नाम था? मांड जो है वो किसका प्राचीन? प्रतापगढ़, बूंदी, करौली, जैसलमेर। तो मेरे दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। इसका आंसर जो है बिल्कुल राइट आंसर है जैसलमेर जो है। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, मांड
क्वेश्चन आ सकता है मांड किसका प्राचीन नाम है, तो आपको ध्यान रखना है जैसलमेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। हाँ सर, राजस्थान में भूरी मृदा किन जिलों में पाई जाती है? देखो मिट्टियों से ज्यादातर साइंटिफिक जो है वो नाम पूछे जाते हैं, जैसे एरिडोसॉल्स, एल्पिसॉल्स। और यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है भूरी मृदा जो है किन जिलों में पाई जाती है। भूरी मृदा के लिए आपके लिए यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन की बात की जाए मेरे दोस्तों, जयपुर, सीकर और झुंझुनू इसका राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो ये आपका एक तरीके से शेखावटी क्षेत्र भी है, सीकर और झुंझुनू और जयपुर क्षेत्र भी। तो ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना शेखावटी का कुछ भाग है और जयपुर जिला जो है यहाँ पर आता है। कौन सी मिट्टी के संदर्भ में? भूरी मृदा के संदर्भ में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? पहले तो ये बात करें कि भाई माही नदी जो है ये किस किस जिलों में बहती है, किन किन जिलों में जो है बहती है? बताए आपको भाई, आपके जो है वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा क्षेत्र में जो है माही नदी जो है आती है, मध्य प्रदेश से निकलती है। और माही नदी का किनारा जो है मेरे दोस्तों, यहाँ पर थली, देवल, छप्पन और कांठल, कांठल जो है वो क्षेत्र बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों। यहाँ पर जो है माही नदी का किनारा जो है वो कांठल कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? चूलिया जल प्रपात जो है किस नदी पर बना हुआ है? तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? बिल्कुल इसका राइट आंसर चंबल नदी जो है, बिल्कुल राइट आंसर। चूलिया जलप्रपात जो है किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में कौन सा राजस्थानी लोक संगीत का सुशील वाद्य यंत्र है? अब देखो मेरे दोस्तों, यहां पर समझने वाली बात यह है, इसमें देखने वाली बात क्या है, लोक संगीत की बात आ रही, मतलब वाद्य यंत्रों की बात आ रही। वाद्य यंत्र जो है चार तरीके के होते हैं। एक तो तत्वाद जो तार द्वारा होते हैं, एक होता है सुशील जो फूंक द्वारा बजाते हैं, जिनको फूंक द्वारा बजाते हैं। तो मेरे दोस्तों फूंक द्वारा बजाने के लिए यहाँ पर आंसर जो है उसने कहा कौन से है। तो देखो ये भपंग जो है ये तार वाला है। जैसे कि मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई है, ट्रिक की बात करूं मेरे दोस्तों, दो ही चोर सारा जनतक शुभ। देखो मेरे दोस्तों, दो से दो तारा, ई से एक तारा, चौ से चौतारा, रवाज, सारंगी और रावण हत्ता और जंतर, तंदूरा, कमियाचा, सुरिंदा और भपंग। तो मेरे दोस्तों ये सारे वाद्य यंत्र जो है आपके तत्वाद यंत्र में आते हैं। इस कारण से ये भपंग इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसने कहा कौन सा सुशील वाद्य यंत्र में आता है, ये वाला जो है इसमें नहीं आएगा। अलगोजा बिल्कुल जो है सुशील वाद्य यंत्र में आता है, फूंक द्वारा बजाते। सतारा बिल्कुल सही है और ये नड़ भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा ACD, ACD के लिए आपकी ADCP है। चलो ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। क्या होगा? ADC या ACD भी मैं कह सकता हूं, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाँ सर, राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी फैली हुई है? इसका आंसर तो आपको पता होगा, कुबड़ पट्टी क्षेत्र कौन से जिले को कहा जाता है? भीलवाड़ा, नागौर, चूरू और सीकर। तो मेरे दोस्तों ये कुबड़ पट्टी क्षेत्र पहले क्या है, तो यहाँ पर देखो फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। तो कहते हैं कि लोग जो है यहाँ के पानी से जो है कुबड़े हो जाते हैं, फ्लोराइड की मात्रा, हड्डियां जो है वो जुट जाती है। उस कारण से इस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी क्षेत्र कहते हैं। और कुबड़ पट्टी के क्षेत्र जो जिला है मेरे दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात है, इसका आंसर क्या होगा? नागौर जो है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। निम्नलिखित में से मदिल क्या है? अब देखो एक शब्द आया है मदिल। मदिल क्या है? मदिल की बात की जाए,
क्या है? क्या है? आदिवासी रीति रिवाज है, गले का आभूषण है, साड़ी है, पगड़ी है। बदल क्या है? पगड़ी है, साड़ी है, गले का आभूषण है, रीति रिवाज है। देखो ऐसा कुछ अलग सा नाम दिख रहा है, लेकिन मेरे दोस्तों इनको आपको याद करना पड़ेगा, कुछ और अलग नहीं बात है। यहाँ पर इसका आंसर जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पगड़ी जो है, मदिल क्या है मेरे दोस्तों? मदिल जो है पगड़ी में आता है, नाम आता है, इसलिए आपको ए ऑप्शन यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, माही नदी की सहायक नदी नहीं है। माही नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है? नहीं है पूछा है, तो यहां पर कौन सी नदी जो है सहायक नहीं है? मोरेन नदी, अनास नदी, ईरू नदी, खारी नदी। कौन सा ऑप्शन सही है? देखो बिल्कुल इसका आंसर जो है खारी नदी इसका सही आंसर है। भाई ईरू, मोरेन, अनास ये सब जो है माही नदी की सहायक नदी है, और सहायक नदी नहीं है। चार ऑप्शन के आधार पे यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अचलगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? अचलगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? आपको ये बताना, गागरोन, दूसरा ऑप्शन है मांडलगढ़, तीसरा ऑप्शन है अलवर, और चौथा ऑप्शन है आपका यहाँ पर माउंट आबू। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आंसर जो होगा, अचलगढ़ का किला जो है वो सिरोही जिले में माउंट आबू में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किनकी याद में बनाया गया? भाई नाम से ही पता चल रहा है, भाई महाराजा मान सिंह की पत्नी थी जिनका नाम था कनकावती। कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जो है इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, और इसी जगत शिरोमणि मंदिर में जो है कृष्ण भगवान की काले पत्थर की मूर्ति स्थित है, जिसकी पूजा जो है मीराबाई किया करती थी। भक्त शिरोमणि मीराबाई जो है उसी काले पत्थर की, जो कृष्ण भगवान की मूर्ति है, उसकी पूजा की जाती थी, और यही मूर्ति जो है अभी जगत शिरोमणि मंदिर में स्थित है, और जिसका निर्माण जो है रानी कनकावती ने करवाया था, और ये जो है महाराजा जगत सिंह की याद में करवाया था, महाराजा जगत सिंह। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कालीबंगा सभ्यता जो है आपके हनुमानगढ़ जिले में है, और इसकी खोज जो है अमलानंद घोष ने करवाई थी। किसने करवाई थी मेरे दोस्तों? अमलानंद घोष ने जो है इसकी खोज की थी। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सारंगपुर का युद्ध किनके मध्य हुआ? भाई सारंगपुर के बात अभी मैंने की थी कि भाई सारंगपुर जो विजय जो है राणा कुंभा ने जो है सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में जी विजय स्तंभ का निर्माण कराया था, और यहाँ पर जो आंसर राणा सांगा, मोहम्मद गौरी, राणा सांगा, बाबर, राणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी, राणा उदय सिंह और राव मालदेव, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि राणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी के मध्य जो युद्ध हुआ था वो सारंगपुर का युद्ध कहलाता है। सारंगपुर का युद्ध इन दोनों के मध्य हुआ था। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आदिवासियों की बाईजी किसे कहते हैं? आदिवासियों की बाईजी किसे कहते हैं? भाई आदिवासियों की बाईजी किसे कहते हैं? भाई यहाँ पर ऑप्शन आपके दे रखे हैं, मंजू राजपाल, मीराबाई, जयंताबाई, अल्लाह जिलाबाई। भाई मीराबाई हो ही नहीं सकती। जयंताबाई जो है इसका नाम था बताओ? राणा प्रताप, महाराणा प्रताप की जो है माता जी का नाम तो जयंताबाई था, और अल्लाह जिलाबाई जो है माड़ गायिका है, ये आंसर हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर आपका मंजू राजपल जो है
इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा मेरे दोस्तों? मंजू राजपाल जो है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। इसी तरीके के क्यूज के लिए जीके क्वेश्चन जुड़े रहे वंदे मातरम कोचिंग से। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।